नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। आखिरकार कन्हैया कुमार सीपीआई छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो ही गए। आपको बताएं कि जहां एक तरफ कांग्रेस को युवा चेहरे की जरूरत है, तो वहीं दूसरी तरफ कन्हैया कुमार को भी राजनीति के लिए एक बड़े प्लेटफॉर्म की जरूरत थी और यही वजह है कि कन्हैया सीपीआई को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। आपको बताएं कि कन्हैया कुमार के शामिल होने के साथ ही कांग्रेस खुद को मजबूत समझ रही है और यही वजह है कि सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि यूपी में भी अब चुनावी रणनीति कांग्रेस की तरफ से बनाई जा रही है। बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की सलाह पर राहुल गांधी चाहते हैं कि जितने भी युवा चेहरे हैं वो कांग्रेस में शामिल हो जाएं। ऐसे में कन्हैया कुमार को एक बड़े चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस की नैया डूबती हुई नजर आ रही थी, ऐसे में अब कन्हैया कुमार अब ये कांग्रेस की नैया को पार लगाएंगे और यही वजह है कि बड़ी जिम्मेदारी जो है वो अब कन्हैया कुमार के कंधों पर सौंपी जाएगी। बीते दिन कन्हैया कुमार ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और अब लगातार ये कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जाएगी कि कन्हैया कुमार किस तरह से काम करते हैं और ज्यादा से ज्यादा युवा को अपनी तरफ आकर्षित करके पार्टी में जोड़ते हैं। बता दें कि बिहार में जिस तरह से कांग्रेस का वर्चस्व खत्म हो चुका था, कांग्रेस के एक भी जो नेता है वो बिहार में नहीं है। ऐसे में कन्हैया कुमार को एक बड़े चेहरे के तौर पर लाया गया ताकि बिहार में एक कांग्रेस पार्टी अपना धाक जमा सके और यही वजह है कि कन्हैया कुमार को पार्टी में जगह दी गई। बता दें कि सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस की तरफ से कई सारी प्लानिंग और रणनीति बनाई जा रही है, जिसको लेकर जिम्मेदारी जो है वो अब कन्हैया कुमार को मिलने वाली है। बता दें कि कन्हैया कुमार जब सीपीआई में थे और जब वो मंच से बोलते थे तो लोग उन्हें सुनना पसंद करते थे, क्योंकि कन्हैया कुमार पढ़े लिखे हैं। जो बातें और जो तर्क उनकी तरफ से दी जाती है वो कहीं ना कहीं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता और यही वजह है कि जब भी मंच से कन्हैया कुमार हुंकार भरते थे तो लोग जो है उनके वहां सम्मेलन में पहुंचते थे, जन सैलाब वहां पर देखने को मिलता था और लोग जो है कन्हैया कुमार के जिंदाबाद के नारे भी लगाते थे और यही वजह है कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस अपने में शामिल करके अब ये समझ रही है कि अब तो कांग्रेस की नैया जो है वो पार हो चुकी है। बता दें कि इन दिनों राहुल गांधी प्रशांत किशोर की सलाह पर जो है प्लानिंग कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में कन्हैया एक चेहरे जो है उसके तौर पर अब कांग्रेस पार्टी में इस्तेमाल किए जाएंगे, बड़े चेहरे के तौर पर वो इस्तेमाल किए जाएंगे और यूपी में भी विधानसभा चुनाव आने हैं। ऐसे में जो है कांग्रेस की तरफ से अब कई सारी प्लानिंग और रणनीति बनाई जा रही है। बता दें कि अब इंतजार है कि कन्हैया को कौन सी जिम्मेदारी कांग्रेस सौंपती है, क्योंकि बिहार में जिस तरह से कांग्रेस का वर्चस्व खत्म हो चुका था, ऐसे में कांग्रेस जो चाहती है कि अब बिहार में वो अपना पांव पसार सके, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, खासकर जितने भी युवा चेहरे हैं वो जल्द से जल्द कांग्रेस में शामिल हो जाए। ये इस तरह की बातें जो है वो राहुल गांधी की तरफ से कही जा रही है। उनकी प्लानिंग के तहत ये सब कुछ चल रहा है कि युवा को ज्यादा से ज्यादा पार्टी में जोड़ा जाए। ऐसे में कन्हैया के आने से कितना फायदा कांग्रेस को मिलता है, कन्हैया कुमार के आने से यूपी में कितना फायदा मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हुए, ये एक बड़ा जो खेल है वो कांग्रेस की तरफ से खेला गया। बता दें कि सीपीआई के फायर ब्रिगेड माने जाते थे कन्हैया कुमार। जब भी कन्हैया बोलते थे तो लगता था कि कोई जो है एक वजनदार आदमी बोल रहा है, एक बेहद महत्वपूर्ण बातें उनकी तरफ से कही जाती थी। वो बातों को रखना अच्छे तरीके से जानते थे और यही वजह है कि कांग्रेस जो है उनको अपनी तरफ अपने पारे में उनको कर लिया है। और अब देखने वाली बात होगी कि कन्हैया के आने से कांग्रेस को कितना फायदा होता है। और सिर्फ बिहार ही नहीं, जिस तरह से यूपी में कन्हैया के प्लानिंग और रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही है, कन्हैया को लेकर यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने की प्लानिंग जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कन्हैया के आने से कितना फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलता है और क्या जो नैया पार लगाने की बात कांग्रेस की तरफ से की जाती है, तो क्या कन्हैया कुमार कांग्रेस के इन सभी बातों पर खरे उतर पाते हैं। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।